नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग इसमें मैथ्स में एक छोटा सा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग देख चुके थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 1 से लेके 1000 तक हम देख चुके थे कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालना है। और अब नेक्स्ट देखेंगे कि कंडीशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका कंडीशन क्या होता है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, इफ ए नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 देन इट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट में अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि कोई भी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जांपल ले ले, जैसे 25, 5 का स्क्वायर होता है। तो ये नंबर आ रहा है क्या लास्ट में, यूनिट लास्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर दूसरा भी ले ले, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1, लास्ट में 1 आ रहा है। ये नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर, ये कितना होता था, 2025, इसमें भी 5 आ रहा है। 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है क्या, 2 3 7 8, लास्ट में कहीं नहीं आ रहा है। तो जो भी नंबर दिख जाए लास्ट में, अगर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिजिटल रूट्स आर 1479। दैट मीन्स जो उसका डिजिटल सम होता है 1479 होना चाहिए, तब वो अगर ये रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अभी 25 लिए ना, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका अगर सम करेंगे डिजिटल सम तो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 7 आ रहा है। और ले लेते हैं जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 ले लिए, 12 का स्क्वायर 144, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 8 9। डिजिटल सम मतलब कि सारे डिजिट को सम जोड़ देना है। तो 4 4 8 और एक 9, ये 9 आया, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। और ले लिए जैसे 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 आ गया। फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4, ये आ रहा 4। और ले लेते हैं जैसे 22 लिए, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 आएगा। फिर 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, ये आ रहा है। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 1479 आएगा ये। और एक और पॉइंट है, इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5, टेंथ डिजिट इज ऑलवेज 2। अगर यूनिट डिजिट उसका 5 हो, जैसे कि 15 है, अगर इसका स्क्वायर हम लेंगे 225, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका टेंथ डिजिट हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो आता ही है, क्योंकि यूनिट डिजिट जिसका लास्ट में 5 रहता है उसका रूट कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो आएगा ही हमेशा। और जैसे कि कोई नंबर है n स्क्वायर हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था, 1 4 7 और 9, इतना आ रहा था। तो ये क्या हो रहा था, परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा था, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। जो इसका रिवर्स है ये ट्रू नहीं है, इसका रिवर्स जो है ट्रू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में उसका रूट्स आ रहा है 1 4 7 9, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन बस हम चेक कर सकते हैं। अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए उससे बेस जो पढ़े हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोल रहा है, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 लगातार विषम संख्या लेना है, मतलब
लगातार ओड नंबर 4 ठो लेना है और उसमें से उसका गुणनफल लेना है। उसका गुणनफल में क्या ऐड कर दे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देख ले, नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिए और 1 के बाद 3 होगा, विषम संख्या बोला, दैट मीन्स ओड नंबर बोला है। उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 7, 4 ही बोला, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, 7 × 5 = 35 और 35 दिया कितना होता है 105। अब यहाँ में से देखते हैं कि 105 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 105 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 10 का तो 100 होता है, लेकिन हमको क्या करने बोला है, इसमें ऐड करने बोला है। अगर यहाँ ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट घटाने के लिए बोलता तो 4 घटा देते तो 100 आ जाता, लेकिन यहाँ ऐड करने के लिए बोला है। तो 10 का तो 100 होता है, लेकिन 11 का कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121। तो 120 पहुँचना है, 121 में पहुँचना है, तो कितना है 16। अगर इसमें 16 ऐड कर दें, 6 5 11, 1 और 1 2 1, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा डी 16 होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पीछे में क्या बोला था कि ऑड नंबर लेना था, लगातार ऑड नंबर लेना था, और इसमें बोल रहा है क्या सिर्फ लगातार 4 नंबर होना चाहिए। उस नंबर का प्रोडक्ट में क्या ऐड करेंगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए और 4 ले लिए। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4 × 12 में 24। तो 24 के नज़दीक में क्या ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1 ऐड करेंगे, 24 और 1 कितना हो गया 25। 25 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर 1। बोला था कि 4 लगातार संख्या में 4 लगातार संख्या लेना था, उसका प्रोडक्ट में क्या ऐड करें, उसका प्रोडक्ट ले लिए, उस प्रोडक्ट में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 8289,535 इंटू 8289,545। उसी तरह बी का वैल्यू दिया हुआ है, उसी तरह सी का वैल्यू दिया है। तो इस तीनों नंबर में से ए बी सी में से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, या फिर पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। तो स्मॉलेस्ट यहाँ निकालते हैं, जिस तरह स्मॉलेस्ट निकालेंगे ग्रेटेस्ट निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला हो जो सबको तो पता ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं 40 - 5। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाला को यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में। ए इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 8289,5। यहाँ पे कितना 35 है, इसको लिख सकते हैं 40 - 5। ये लिख सकते हैं 8289,540। यहाँ 35 था तो 5 क्या किया, अगर इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 8289,540 प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 40 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा। तो ये बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अभी पढ़ें क्या होता है, यहाँ फिर से लिख देते हैं हम ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 8289,540
540 इसका स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये ए का वैल्यू आएगा। उसी तरह हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू में क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 40 कर देंगे, 40 - 6, और यहाँ क्या कर देंगे 40 + 6, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 2 8 9 540 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाए क्योंकि 34 है, 34 इसको क्या लिखेंगे 40 - 6, और इसको क्या लिखेंगे 40 + 6, तो 6 आ जाएगा। उसी तरह सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 2 8 9 5 40 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 है और यहाँ पे 47 है, तो क्या लिखेंगे इसको 40 - 7 और इसको 40 + 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया। अब तीनों में से पता करना है क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट ये तो कॉमन है तीनों में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में ए बी सी तीनों में ये कॉमन है। अब इस नंबर में से जो ज़्यादा नंबर घटेगा तो सबसे अधिक किसका होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बड़ा नंबर जिसमें से माइनस होगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा सी, ये वाला, क्योंकि इसमें 49 माइनस होगा, तो उस तरह स्मॉलेस्ट नंबर निकल जाएगा क्या सी। अगर बोला इसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें से 20 इस वाला का स्क्वायर में से 25 ही माइनस हो रहा है और इसमें तो 36 हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ए, सॉरी ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ए और सबसे छोटा सी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ 9 बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है नंबर ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा नंबर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर इसमें से माइनस करेंगे, इस नंबर में से कौन सा एक पॉजिटिव इंटीजर माइनस करेंगे जिससे फिर वो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिससे ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सा नंबर माइनस करेंगे। तो ऑप्शन है 1 1, ऑप्शन देख लेते हैं। सी है 9 और डी है 10। तो बोला है कि इसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर माइनस करना है। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, ये तीनों में से कौन सा माइनस करेंगे जिससे क्या हो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखते हैं, ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला को 312 में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यही नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है इतना। तो अब इस वाला को क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस ये, लेकिन ये जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, अगर एक और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस कर देंगे तो क्या होगा ये दोनों कट जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन आ जाएगा ये, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर बोले वो ऐड नहीं करना था, ये इतना है, इतना अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ पे क्या बोला प्लस करने बोलेगा तो ये आंसर हो जाएगा
3012। अगर इस नंबर पे अगर माइनस करने बोले कि इस नंबर में कितना अगर हम माइनस करें, अगर कितना इसमें से घटाया जाए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसमें कितना घटाए जिससे क्या हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? उसके लिए ये था कितना, इतना, और इसको लिख सकते हैं इतना। तो अब ये आ जाएगा 3011 का स्क्वायर और प्लस 3011, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। 3011 क्या रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इसमें से हम ये घटा दें, ये माइनस कर दें, तो ये कट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस बोलेगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। अगर प्लस बोलेगा ऐड करने तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर n का वैल्यू दिया हुआ एक नंबर का, इफ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 6। तो n का वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 6। तो ये रूट n का वैल्यू पूछा है, रूट n का वैल्यू पूछा है। फोर के बाद 6 है ना। हाँ, तो n का वैल्यू ये दिया हुआ है, रूट n का वैल्यू पूछा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर दिया हुआ और फिर क्या दिया हुआ 1 2 3 4 5। तो इस वाला नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लस 1, इतना तो लिख सकते हैं आराम से। तो अब यहाँ पे इसको फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 का स्क्वायर और ये वाला नंबर, ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला नंबर ये वाला नंबर दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3 4 5 और इंटू 1 तो हम कर ही सकते हैं। किसी भी नंबर में 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। और इस वाला 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया किसका वैल्यू, n का वैल्यू। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है, रूट n। तो इसका रूट कर देंगे, इसका रूट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे तो स्क्वायर है तो एक स्क्वायर हट जाएगा, तो ये रूट n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 6। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे कि दिया हुआ है अंडर रूट में है ये 4916 इंटू 4922 प्लस 9 और इसके नीचे में दिया हुआ है 4918 इंटू 4920 प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। ये रूट के अंदर है 4916 इंटू 4922 प्लस 9 और बाय में दिया हुआ है 4918 इंटू 4920 प्लस 1, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला को 4916 इसको लिख सकते हैं 19 माइनस 3 4919, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। और इस वाला को कैसे लिख सकते हैं 4919 प्लस 3, क्योंकि 19 में 3 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा प्लस 9। ये रहा रूट के अंदर। अब नीचे वाला को देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4919 माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 1 और ये प्लस 1। तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स इसका स्क्वायर 4919 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 और इधर था प्लस वाला 9, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में लिख सकते हैं 4919 का स्क्वायर और ये रूट में था, ये रूट में था, नीचे में 4919 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर मतलब -1 और +1, यहाँ कट जाएगा ये दोनों। और ये तो 9 कट गया, ये रूट के अंदर ये बचा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये सिर्फ बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4919 और नीचे में क्या है इसी का होल स्क्वायर है 4919 का, मतलब कि ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम इसको। तो ये वाला कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1/4919, ये हो गया आंसर। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जैसे कि पहले क्या सीखे, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखे, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो अब उल्टा दिया हो रहेगा, जैसे रूट में दिया रहेगा ये 25, तो इसका वैल्यू कितना होगा उसको देखेंगे। तो पहले देखेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर उसका स्क्वायर, जैसे कि 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही, तो स्क्वायर का इधर क्या देखेंगे हम यूनिट डिजिट देखेंगे, सिर्फ लास्ट वाला, तो 1 का अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का कितना आता है 4, 3 का दिख ही नहीं रहा है, लगता है इंक डालना पड़ेगा, 4 का 6, तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81,
तो यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट 1, 9 का 1, तो 1 देखेंगे किसका किसका है, 1 का 1 और 9 का 1, दोनों का है कितना 1 1, और 2 का 4 और 8 का भी 4, और 3 का 9 और 7 का भी 9, 4 का 6 और 6 का भी 6, बस 5 का 5। तो लिख सकते हैं इधर स्क्वायर ऑफ 1 और 9 का इधर लिखना चाहें यूनिट डिजिट, तो दोनों का 1 आया, और अगर स्क्वायर ऑफ किसका 2 का और 8 का, 2 और 8 का दोनों का कितना आया, 2 का आ रहा 4 और 8 का भी आ रहा है 4, दोनों का 4, और किसका सेम सेम आया 3 और 7 का, अगर 3 और 7 का लिखें तो दोनों कितना है 9, 3 का भी 9 और 7 का भी 9, और 4 और 6 का सेम सेम, 4 और 6 का कितना है, 4 का 6 और 6 का भी 6, और रहा 5 का, 5 का क्या हो जाएगा 5। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 1156। तो पहले ये 2 डिजिट देखना है क्या 5 6 और 6 किसका किसका होता है, 6 या तो 4 का होगा, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या फिर 6 होगा, तो ये तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और अब ये देखना है कि 11 जो बचा 2 डिजिट इधर देख लिए, अब इधर जो बचेगा उस सबको देखना है, तो इधर 2 डिजिट बचा है, तो 11 के नज़दीक में देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, सबसे नज़दीक में देखना है। तो 11 के इधर कितना आ जाएगा 9, और अगर इधर जाए तो 11 के बाद कौन आता है 16, लेकिन ये ज़्यादा दूर हो जा रहा है तो नज़दीक वाला देखना है, तो नज़दीक में क्या आता है 9, 9 आया, और 9 किसका होता है स्क्वायर 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 34 होगा या फिर 35 होगा, हाँ 36, या तो 34 होगा या फिर 36 होगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ जो आएगा ये वाला नंबर, यहाँ 3 आया यहाँ भी 3 आया, इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और इस वाला से क्या हो रहा है ये अधिक हो जा रहा है, इस वाला से अधिक हो जा रहा है, तो ये छोटा वाला वैल्यू होगा, मतलब कि 34। अगर यहाँ पे कम आता तो फिर ये वाला हो जाता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 जैसे 4 4 1 ले लेते हैं, तो इधर है कितना 41 है, हमेशा यहाँ 2 डिजिट लेना है, उसके बाद इधर जितना बचेगा उसको लेंगे, तो ये 41 हुआ, तो 1 किसका किसका होता है, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखना ये क्या बचा 4, 4 किसका होता है 2 का, तो अब या तो 21 होगा या फिर क्या 29 होगा। तो यहाँ पे क्या बोले, ये जो नंबर रहेगा इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जा रहा है 6 आ रहा है, मतलब इस वाला नंबर से क्या ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये बड़ा वाला तो पॉसिबल नहीं है, और यही होगा। और 21 का पता ही था कितना होता है 441। अब बड़ा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 5329
5329 इसका निकालना स्क्वायर। तो 29 है यहाँ, इसको देखेंगे 9 किसका आता है, या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। अब देखेंगे इसको 53 को, 53 किसके नज़दीक में आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 बहुत दूर चला जाएगा, नज़दीक में कौन होगा 49। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 73 होगा या तो 77 होगा। अब क्या करेंगे ना, इसको एक बढ़ा के, ये वाला नंबर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आया 56। ये तो इस वाले से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा वाला होगा नहीं, कम वाला होगा, मतलब 73। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है 3, 4, 5 और 9, 6 इसका निकालना है। तो 6 किसका किसका होता है, यहाँ से देख सकते हैं, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, या तो 4 का होगा या तो 6 होगा। अब बचा ये 3 डिजिट 345। अब इसके नज़दीक में देखेंगे, तो इसके नज़दीक में 18 का स्क्वायर होता है कितना 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो नज़दीक में यही आएगा 324। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18, तो या तो 184 होगा या 186 होगा। इसके लिए फिर क्या करेंगे, 18 को हम 19 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 72, 2 हाथ में 7, 9 और 7 16, फिर 8 फिर 1, तो 2 8 से 14, 342 आया, 342 आया। तो ये कम वाला आया, तो कितना हो जाएगा इसका, ये वाला 186। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है क्वेश्चन 580 और 81 इसका निकालना है। तो यहाँ हमेशा 2 डिजिट लेना है। 81 किस लास्ट में यूनिट डिजिट कितना 1, किसका किसका होता है, या तो 1 का या तो 1 का या फिर 9 का। आप देखेंगे 580, 580 के नज़दीक देखेंगे कौन सा स्क्वायर आता है, कौन सा नंबर का आता है। तो अगर देखें 23 का कितना होता है, इसका स्क्वायर 529 होता है, और 24 का कितना होता है 576, तो यही नज़दीक में आएगा 24 या तो 241 होगा या तो 249 होगा। फिर से क्या करेंगे, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 25 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 चौका कितना होता है 100, हाथ में कितना बचा 10, 25 में 50 और 10 60, 600 आ गया। मतलब क्या, इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला होगा 241। इसी तरह किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालने बोले तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।